जय हिंद, जय भारत। अगेन दिस इज राधिका सोलंकी, ताशु विद यू। आज का जो मेरा कंटेंट है बहुत ही तड़कता भड़कता है और दिल को टच करने वाला है। इस कंटेंट में शायद आपको मेरी कुछ बातें अच्छी ना लगे, बट मेरे एक सीरीज है यूट्यूब पे अनकहे एहसास, उसका एपिसोड नंबर 6 है। मेरी पोयम जिसका टाइटल है बेटी मिटाओ देश बचाओ। बहुत घटिया, बहुत अटपटा, वाहियात टाइटल आपको लग रहा होगा अभी तक, बट ये टाइटल मैंने क्यों रखा? आई एम अ गर्ल, मैं भी किसी की बेटी हूँ। क्यों ये मैंने टाइटल रखा, उसके पीछे का जो रीज़न है या उसका जो मेरा जो मोटिव है ये लिखने का, वो आपको मेरी आने वाली कुछ लाइनों में समझ में आ जाएगा। प्लीज़ मेरी पोयम को लास्ट तक देखिए। आई मेक श्योर कि आपको हर एक लाइन अच्छी लगे और ये पोयम आप अपने से बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए मैं आपको अपनी पोइट्री के साथ बेटी की जर्नी कराना चाहती हूँ। हियर वी गो। तो मैंने मार दिया पैदा होते ही, मैंने मार दिया पैदा होते ही, बेटी थी साहब जी कर क्या करती। मैंने मार दिया पैदा होते ही, बेटी थी साहब जी कर क्या करती। 8 महीने की होती तो रेप हो जाता। 8 महीने की होती तो रेप हो जाता। 8 साल की होती तो आसिफा बन जाती। 25 की होते होते रॉड डाल दी जाती और उम्र दराज होती तो वो उस चर्च की नन बन जाती। मेरी नन्ही परी ना जाने कब फिर दामिनी बन जाती। मैंने मार दिया पैदा होते ही, बेटी ही तो थी जी कर क्या करती। ये जो मैंने 4 लाइनें लास्ट अभी बोली, द ब्लडी फेमस केसेस ऑफ रेप्स इन इंडिया, ये वो केसेस हैं जिनके बारे में लोग चाह के भी भूल नहीं सकते हैं। यू कैन इमेजिन कि 8 साल की, 8 महीने की बच्ची, फिर 8 साल की बच्ची, क्या है ये? मतलब क्या चल क्या रहा है यार? उसी से थोड़ा डिच होके उसी वो सब चीज़ों को सोचने के बाद मैंने ये लिखा, उम्र के किस मोड़ पर ना जाने आबरू उसकी लुट जाती। बेटी थी साहब कभी भी हैवानों के हाथ लग जाती। अब जो मैं आगे बोलने वाली हूँ दैट इज माई एक्सपीरियंस। मैं वो अपने ऊपर कह रही हूँ कि मैं तो दाद देती हूँ अपने माँ बाप की, मैं तो दाद देती हूँ अपने माँ बाप की जो मुझे इन हैवानों से बचा के रखा, आंचल में अपने छुपा के रखा। तुम सोचो कैसे बचाओगे अपनी लाडली को। तुम सोचो, जिनकी बेटियां हैं कान खोल के सुन लो जी, तुम सोचो कैसे बचाओगे अपनी लाडली को अपने ही किसी यार, दोस्त, रिश्तेदार से। अनजान इंसान से तो फिर भी बंदा सेफ है, अपने ही जब ये करते हैं ना कांड, तो कैसे बचाओगे? कैसे बचाओगे तुम अपनी लाडली को अपने ही किसी यार, दोस्त, रिश्तेदार से? वो अभी आई ही है इस दुनिया में, ठीक से चिल्ला भी नहीं पाएगी। अब तुम देख लो, अब तुम देख लो कहाँ छुपा के रखोगे, कैसे बचा के रखोगे, क्या पहना के रखोगे। अब तुम देख लो कहाँ छुपा के रखोगे, कैसे बचा के रखोगे, क्या पहना के रखोगे, कैसे संभालोगे अपनी इज्जत। अरे मार क्यों नहीं दिया था जब पैदा हुई थी, बेटी ही तो थी जी कर क्या करती। जो लोग ब्लेम करते हैं ना कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां वैसे कपड़े पहनती हैं, एग्रेसिव कपड़े पहनती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 8 महीने की बच्ची एग्रेसिव कपड़े पहनती है? 8 महीने की बच्ची को अकल भी नहीं होती है कि वो दुनिया में आई है, उसे पता भी नहीं होता कि वे आई एम, हु आई एम, वो एग्रेसिव कपड़े पहनती है। प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ प्रॉब्लम है। चेंज योर थॉट प्रोसेस प्लीज। उसे कौन सा प्लेन उड़ाना था, उसे कौन सा प्लेन उड़ाना था, ना ही उसे बॉर्डर पे लड़ने जाना था, ना नीली बत्ती की गाड़ी में घूम के
टशन दिखाना था और ना ही देश की सत्ता को चलाना था। तो मार क्यों नहीं दिया? जब पैदा हुई थी बेटी ही तो थी, जी कर क्या करती? भाई अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने हाथों से उसकी जान निकाल दो। तुम माँ बाप हो उसके, इसलिए जरा प्यार से मारोगे। किस बात का इंतजार है तुम्हें? किस बात का इंतजार है कि मेरी बेटी कब जवान होगी और कब मेरी इज्जत जमाने में तार तार होगी? सोच लो, समझ लो, जहन में बिठा लो। अरे सोच लो, समझ लो, जहन में बिठा लो। अब तो नारा यही लगेगा, बेटी मिटाओ, देश बचाओ। इस पोयम में इतनी कड़वी लाइनें मैंने लिखी हैं बेटियों के लिए। आई एम सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। मेरा मोटिव बेटियों को या लड़कियों को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं है, ना ही उनके पेरेंट्स को हर्ट करने का है। इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आइदर अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग बनाओ कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा लगे ही नहीं कि ये प्रॉब्लम है। मतलब एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस उनको सिखाओ, उन्हें इतना मैच्योर बनाओ कि वो अपने डिसीजंस को करेक्ट वे में ले सकें। उन्हें समाज की इतनी नॉलेज दो, उनसे फ्रेंडली नेचर रखो, उनके दोस्त बन के रहो। भले ही मेरी इस पोएम के काफ़ी सारी वर्ड्स आपको बुरे लगे हों, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें क्या कहना चाहती हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि बेटियों को नहीं जीना चाहिए, बेटियों को पैदा होते ही मार देना चाहिए। मैं इनडायरेक्टली वे में सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपकी बेटी है, उसको जीने का पूरा हक है, उस तरीके से जिस तरीके से बेटे जीते हैं। बेटों को फ्रीडम मिलती है, बेटियों को भी मिलनी चाहिए। आप अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो हर एक चैलेंज को फेस करे। जब आपकी बेटी घर से जाए आपको टेंशन ना हो कि कब लौट के आएगी, आप उसको बार बार कॉल्स मैसेजेस ना करो। इतना उसको स्ट्रांग बनाओ कि आप में खुद में कॉन्फिडेंस हो कि वो जहाँ भी होगी अपना डिफेंस खुद कर सकती है। मेरी पोयम की जो लाइनें आपको अच्छी लगी हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और जिन लाइनों ने आपको थोड़ा परेशान किया हो या बुरी लगी हो या लगा हो कि नहीं मैंने इसको ऐसे गलत बोला, इसको अदर वे में भी कह सकते थे, तो प्लीज़ आप मुझे उस पर सजेशंस दीजिए। हो सकता है मेरा नज़रिया या मेरा तरीका कहने का अलग है काफ़ी, तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव कि भाई जिस तरह से आप सुनना चाहते हैं उस तरह से आपको सुनाऊँ मैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो वही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिन्होंने नहीं किया है, और बने रहिएगा मेरे साथ। ऐसे ही बड़ी करंट वाली पोएम्स आगे भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।